बोलो बजरंग बली महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम मंगलवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई और व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन ना बना सकी। तब हनुमान जी को भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक ऐसे ही पड़ी रही। मंगलवार के दिन जब वह पूजा वगैरह कर रही थी तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी है, अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगलवार का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत धारण करता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आइए अब मंगलवार की व्रत कथा के साथ साथ मंगला गौरी व्रत कथा का भी श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन में जितने मंगलवार आते हैं उसमें मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मंगला गौरी व्रत का पूजन करने के बाद मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। और यदि आप पूजन नहीं कर रहे हैं, मंगला गौरी का व्रत भी नहीं कर रहे हैं और केवल आप कथा का भी श्रवण करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। आइए अब मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और उसके पास धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहा करते थे। कुछ समय के बाद ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु वह अल्प आयु था। उसे श्राप मिला था कि 16 वर्ष की आयु में सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही हो गई। जिस कन्या से उसका विवाह हुआ था
उस कन्या की माता ने मंगला गौरी व्रत किया करती थी। माँ गौरी के इस व्रत की महिमा के प्रभाव से चलते उस महिला की कन्या को आशीर्वाद प्राप्त था कि वह कभी विधवा नहीं हो सकती। कहा जाता है कि अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और उसके पति को लंबी आयु प्राप्त हुई। तभी से यह मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। मान्यता है कि यह व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में सदैव प्रेम बना रहता है। बोलो मंगला गौरी माता की जय। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को कम से कम मंगला गौरी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। माँ मंगला गौरी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।